के इस पावन वैदिक कक्षा के सत्र में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, चारों वेदों में अथर्ववेद की एक लुप्त प्राय हो रही शाखा जिसका नाम है पैप्लाद शाखा। अथर्ववेद का शौनक शाखा तो प्रायः भारत में है। पैप्लाद शाखा एक ऐसी शाखा है जो प्रायः लुप्त हो गई थी। उसको बड़े श्रम के साथ उसको पुनर्जीवित किया गया और पैप्लाद शाखा बहुत कम है। जिन महापुरुष ने की तपस्या से यह पैप्लाद शाखा पुनर्जीवित हो सकी, वे महापुरुष आचार्य चरण कुंजी बिहारी उपाध्याय जी पुरी में हैं। उनकी कृपा से ही, उनके कठिन श्रम से यह शाखा पुनर्जीवित हो सकी, अन्यथा अन्य शाखाओं की तरह भी शाखा लुप्त हो गई। उस शाखा के विद्वान वैदिक आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर प्रणव पंडा जी। जैसा कि आप सभी को विदित है कि वेदों में सर्वम वेदा प्रसिद्धति, वेदों में सब कुछ निहित है। तो प्राकृतिक चिकित्सा जो मुख्य रूप से पैप्लाद शाखा से लिया गया है, और आज का जो विषय है, इस विषय में पंडित पंडा जी का स्वयं का श्रम है, स्वयं का शोध प्रबंध है, जिसका वाचन आप करेंगे और जिसके अपने शोध प्रबंध, अपने चिंतन को आपके सम्मुख प्रस्थापित करेंगे। और आप कोई भी शोध प्रबंध जब व्यक्ति स्वयं के चिंतन से करता है और तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। काफी परिश्रम से किया हुआ कार्य में प्रकाश होता है और आपसे पैप्लाद शाखा का सामान्य परिचय आप देंगे और उसके साथ उसमें निहित प्राकृतिक चिकित्सा पर आपका जो शोध प्रबंध है उस कक्षा में प्रस्थापित करेंगे। इस दृष्टि से मैं बहुत ही श्रद्धापूर्वक पंडित प्रणव जी से निवेदन करूंगा कि आप अपने इस ज्ञान से हमें अपलापित करने की कृपा करें। पंडित पंडा जी। ओम नमः गणेश विघ्नेश गिरिजानंदन प्रभो मम विघ्नं निहत्याशु सर्वसिद्धि प्रदो भव। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सर्वेभ्यो नमो नमः। महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के अंतर्गत सभी के लिए वैदिक कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है अथर्ववेद में प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा की उपयोगिता। प्रकृति मनुष्य के लिए वरदान है। प्रकृति के सभी तत्व अग्नि, जल, वायु, सूर्य, मृत्तिका आदि मनुष्य के लिए हितकारी है, जिनमें सूर्य की किरणों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है तथा जल से होने वाले उपचार को जल चिकित्सा कहते हैं, अग्नि से होने वाले उपचार को अग्नि चिकित्सा कहते हैं और वायु से होने वाले उपचार को वायु चिकित्सा कहते हैं। और मृत्तिका यानी मिट्टी को मृत्तिका शब्द में लिया गया है। मृत चिकित्सा होने वाले उपचार को मृत चिकित्सा कहा गया है। प्राकृतिक चिकित्सा का मूल तत्व सूर्य को माना गया है। प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा मनुष्य तथा
पशु पक्षी आदि का उपचार किया जाता है। सूर्य, वेदों में सूर्य की किरणों का अत्यंत महत्व है। वेदों में सूर्य की किरणों से चिकित्सा का वर्णन दिया गया है। वेदों में बताया गया है कि सूर्य इस जगत की आत्मा है। प्रश्न उपनिषद में प्रथम प्रश्न 8 नंबर मंत्र में कहा गया है, प्राण प्रजानाम उदयत्वेश सूर्य। अथर्ववेद के प्रश्न उपनिषद में भी सूर्य को मानव जगत का प्राण कहा गया है। वेदों में उदय होते सूर्य की किरणों का बहुत महत्व बताया गया है। उदय होता वह सूर्य रोगों के सभी कारणों को नष्ट करता है। एक अथर्ववेद पिप्लाद संहिता में प्रथम कांड 28 नंबर सूत्र प्रथम नंबर मंत्र में प्राप्त होता है, अनुसूर्य उदयताम हृद्योतो हरिमाचते यो रोहितस्य गोर्वर्ण स्तेनत्वा परिदध्मसि। अथर्ववेद में बताया गया है कि उदय हुए सूर्य की अवरक्त किरणें हृदय के बीमारियों और खून की कमी को दूर करती है। मंत्रों में यह भी निर्देश दिया गया है कि सूर्य की किरणों का मनुष्य के रंग, रूप और आयु के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। सूर्य रोगों को दूर करने के साथ ही बुद्धि को भी शुद्ध करता है और ज्ञान की वृद्धि करता है। सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यह सत्य है कि सूर्योदय के साथ ही वनस्पतियां जीव जंतुओं का जीवनदायी ऑक्सीजन प्रदान करती है। सूर्य के प्रकाश से धरती पर जीवन विद्यमान है। एक अथर्ववेद पिप्लाद संहिता में प्रथम कांड 21 नंबर सूक्त द्वितीय नंबर मंत्र में आया है, अपचितः प्रपततः सुपर्णो वसतेरिव सूर्य प्रणोतु भेषजं चंद्रमा वपच्छतु। अर्थात स्पष्ट है कि सूर्य औषधि बनता है तथा वे अपने रश्मियों द्वारा स्वास्थ्य ठीक करता है। प्रातःकाल सूर्याभिमुख बैठकर संध्या करने का यही रहस्य है जो हम लोग प्रातःकाल संध्या करते हैं, उसका रहस्य इसी प्रकार से जुड़ा हुआ है। सूर्य की अवरक्त सूर्य की किरणों को जी हम बस पहले हुए लेना है कि बस खोल के लेना है? अभी उसके क्रम भी आएंगे, मैं बताऊंगा सूक्ष्म रूप में। सूर्य की अवरक्त किरणों के प्रभाव से व्यक्ति सर्वदा निरोग रहेगा। उदय होते हुए सूर्य की सम्मुख रोगी चिकित्सा के हेतु अपनी छाती खुली रखे। उदय होते हुए जो सूर्य की वो किरण है, वो किरण अपने शरीर की जो छाती है, मतलब खुली रखना है उसको कपड़े में, वो कहा जा रहा है। अपनी छाती खुली रखे जी, खुली रख खुल के रखना है। कुछ भी वस्त्र नहीं पहनना है। अगर कोई वस्त्र पहनना है तो उसको भी मैं आगे से क्रम से बताऊंगा। मतलब पतले से हल्के वस्त्र में उसको सूर्य की किरणों को लेना है ताकि उसका प्रभाव हमें मिल सके। खुली रखे या बहुत हल्का कपड़ा पहने, खुली भी रख सकता है या बहुत हल्का कपड़ा भी पहन सकता है, जिससे सूर्य की किरणें छाती पर सीधे पड़े। जो सूर्य का किरण है उसकी छाती में सीधे पड़ना चाहिए, वो कहा जा रहा है, और उसका प्रभाव अधिक हो सके। अथर्ववेद में कहा गया है कि इन किरणों से वह दीर्घायु होगी तथा रोग रहित रहेगा। अथर्ववेद के एक मंत्र का कथन है, उदय होता हुआ सूर्य सिर के सभी रोगी तथा हृदय के सभी प्रकार के कष्टों को और अंगों के दर्द आदि को नष्ट करता है। अथर्ववेद के एक सूक्त में सूर्य चिकित्सा के 22 मंत्रों से
ठीक होने वाले रोगों की लंबी सूची दी गई है, जिसमें प्रमुख रोग है सिर दर्द, कान दर्द, रक्त की कमी, सभी प्रकार के सिर के रोग, बहरापन, अंधापन, शरीर में अकड़न और दर्द, प्रकार के मतलब सभी प्रकार के ज्वर। बहुत सारे ऐसे ज्वर बताते हैं ना कि ठंड से हुआ है, कोई बोलता है मलेरिया से हुआ है। ज्वर का जो भी है वो भी बहुत सारे ऐसे प्रकार आए हुए हैं। उस प्रकार से कह रहे हैं सभी प्रकार के ज्वर, पीलिया, जालो दर्द, पेट के रोग, यक्षिया, सूजन घाव, बात रोग, आँख की पीड़ा, घुटना, रीढ़, उल्हे आदि के रोगों का वर्णन है। एक अन्य सूक्त में कहा गया है, ये भी पिपलाद शाखा का ही प्रथम कांड 21 नंबर द्वितीय नंबर सूक्त का है। सूर्य किरणोद्भेषजम, अर्थात सूर्य चिकित्सा से ये रोग ठीक होता है, ये वेद मंत्रों में कहा जा रहा है। समय कितना? जी, समय कितना? इतनी देर तक सूर्य किरणोद्भेषजम, अर्थात सूर्य चिकित्सा से ये रोग ठीक होते हैं। मतलब जो सूर्य की चिकित्सा हम बता रहे हैं उससे ये रोग मतलब ठीक होते हैं। लेकिन सूर्य के सामने कितनी देर तक बैठना है? समय का मतलब जैसे सूर्य का वो बताया गया है, जैसे कि आप शरीर में मतलब लेके आप सूर्य की प्रकाश लेना चाहते हैं, आप बैठे हुए हैं, आपको शरीर में जब तक मतलब एक बेचैनी सा टाइप का महसूस नहीं होता है तब तक हमको लेना होता है। आप लोगों को सभी को पता ही होगा, कोई भी चीज़ मतलब करते हैं वो कोई समय का वो नहीं है, मतलब 20 मिनट कोई समय अनुसार 20 मिनट भी ले सकता है, आधा घंटा भी, 1 घंटा भी, जितना ले सके उतना उसके लिए प्रभावशील है। मैंने आगे भी बताया है इसी अनुसार, मतलब जितना ले सके, पूरा दिन भर नहीं बैठना है, 1-8 घंटे, आधा घंटे छाती खोल के बैठना है। जी, छाती खोल के बैठना है। जो सुबह वाला सूर्य की किरणें होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए वो आधा 1 घंटा तक बैठना है, ज़्यादा नहीं बैठना है। मतलब आयु के अनुसार मैंने बताया भी है, आयु के अनुसार लेना चाहिए। अर्थात सूर्य चिकित्सा से ये रोग ठीक होता है। तथा इस मंत्र में कहा गया है कि सूर्य एक चिकित्सक है। इससे ज्ञात होता है कि सूर्य की किरणों की चिकित्सा द्वारा सामान्य तथा असामान्य रोगों का भी निवारण किया जा सकता है। चाहे सामान्य रोग हो चाहे असामान्य रोग हो, उसका निवारण इस सूर्य से हम कर सकते हैं। विशेष रूप से उदय होते हुए सूर्य की किरण से ही ठीक हो सकते हैं। मतलब विशेष कहा गया है, उदय जो होता हुआ सूर्य है उसकी किरण से ये सब रोग ठीक हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य की जो किरणें बढ़ने के बाद समय के अनुसार वो किरण हम लोगों के लिए फायदेमंद नहीं होता है, ये सभी आप लोग जानते ही होंगे। सूर्यस्य भागे एक अथर्ववेद पिपलाद शाखा का 16 कांड प्रथम नंबर सूक्त प्रथम नंबर मंत्र में आया है, सूर्यस्य भागे अमृतस्य लोके। अथर्ववेद में सूर्य के प्रकाश में रहना अमृत के लोक में रहना माना गया है। सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। सूर्य का प्रकाश शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाता है। संसार को स्वच्छ कृमि एवं कीटाणुओं का नाशक आवश्यक है, यह सूर्य करता है। अतः जल, वायु आदि स्वच्छ रहते हैं। मानव शरीर पर सूर्य किरणों का यही प्रभाव पड़ता है। जो ये सब जलवायु वगैरह हम लोग को स्वच्छ अगर मिलता है तो हम लोग को उसका प्रभाव पड़ता ही है। मानव जो शरीर का जो हम लोग उसको मतलब लेते हैं तो उसका प्रभाव तो हमको मिलता ही है, वो कह रहा है। अतः सूर्य किरण के सेवन से शरीर निरोग और हष्ट पुष्ट भी रहता है। सूर्य की जो किरण है ये बताया गया है, आप सभी जानते ही होंगे। इसको लेने से शरीर में हमारा हष्ट पुष्ट आता है। जो बचपन में हम लोग देखे होंगे, जो एक शिशु होता है उसको हम लोग सूर्य की रोशनियों में सुबह प्रातः उसको तेल वगैरह सब मालिश करके हम लोग उनको सुलाते हैं ताकि उनकी हड्डी वगैरह सब मजबूत हो सके। ये हम लोग करते आए हैं, ये सभी जानते हैं। इसके अथर्ववेद में सूर्य की 7 प्रकार की किरणें बताई गई हैं। इनके 3 भेद किए गए हैं।
जो 7 प्रकार की किरण बताया गया है उनके 3 भेद किए गए हैं, उच्च, मध्य और निम्न, अर्थात गहरा, मध्यम और हल्का। सूर्य की किरण के प्रभाव से संसार में जो सूर्य की किरण है इसमें जो रंग रूप है वो सूर्य की वजह से ही है। जो हम लोग हरियाली देखते हैं खेतों में या संसार में, मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे देखते हैं जो हम लोग को प्राकृतिक चीज़ें दिखती है, वो सूर्य के प्रकाश की वजह से ये सब रंग रूप मिला हुआ है। अथर्ववेद के एक मंत्र से यह सारांश मिलता है कि सूर्य की रोशनी नेत्र को, जो हमारे ज्योति है, नेत्र की ज्योति को वो वृद्धि भी करता है। इसी प्रकार से मैं सूक्ष्म रूप में सूर्य से संबंधित कुछ उदाहरण आप लोग के समक्ष रखा और वायु से संबंधित कुछ उदाहरण बताता हूँ। वायु मानव जीवन का आधार प्राण है। प्राणों की सत्ता से ही जीवन की गतिविधियां हैं एवं शरीर में बल, स्फूर्ति, उद्यम, उत्साह और ओजस्वित है। यदि प्राण शक्ति का संरक्षण, पोषण और संवर्धन किया जाए तो शरीर को व्याधियों से मुक्त किया जा सकता है। यदि प्राण शक्ति का संरक्षण, पोषण और संवर्धन किया जाए तो शरीर को व्याधियों से मुक्त किया जा सकता है। शरीर के कण कण में प्राणों का समावेश है। इनकी शक्ति का ह्रास होने से ही शरीर में रोग की उत्पत्ति होती है। एवं प्राकृतिक चिकित्सा में प्राणायाम चिकित्सा को विशेष महत्व दिया गया है। अथर्ववेद में प्राण शक्ति का बहुत महत्व वर्णित है। प्राणों को संसार का स्वामी कहा गया है। यह चर अचर सभी का स्वामी है। प्राण में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। एक अथर्ववेद पिप्पलाद संहिता में 19 कांड 46 नंबर सूक्त 7वें नंबर मंत्र में प्राप्त होता है, बातोआ बातु भेषजम शंभुमयो गुनो हृदय प्रणो आयुषिता ऋषण। अथर्ववेद में कहा गया है कि वायु भेषज है। यह हृदय को शक्ति प्रदान करता है और मनुष्य को दीर्घायु प्रदान करता है। प्राणों की शक्तिमता निरोगता का आधार है और उनकी आवश्यकता विविध व्याधियों का कारण है। प्राण के 2 रूपों की वर्णन करते हुए कहा गया है कि एक अंदर आता है और एक दूसरा बाहर जाता है। प्राण रूप में अंदर यह रुधिर को स्वच्छ करता है और अपान रूप में दोषों को शरीर से बाहर निकालता है। जो हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं प्राण अपान, उसी के संदर्भ में बोल रहे हैं। अथर्ववेद में वायु को मातरिश्वा और प्राण भी कहा गया है। एक पिप्पलाद संहिता में 16 कांड 22 नंबर सूक्त 5वें नंबर मंत्र में कहा गया है, प्राणो माहु मतिरिश्वानम बातो हो प्राणो उच्यते प्राणे हो भूतम भव्यम च प्राणे सर्व समाहितम। इस मंत्र में कहा गया है कि वर्तमान, भूत और भविष्य सभी कुछ प्राण पर निर्भर है। यदि मानव जीवन पर ध्यान दिया जाए तो मनुष्य का वर्तमान, भूत और भविष्य प्राण शक्ति पर देती है। उसका अभाव रोग, शोक, क्षय और निस्तेजकता का कारण है। अथर्ववेद का कथन है कि प्राण का सर्वोत्तम रूप भेषज तत्व है। यह जीवनी शक्ति प्रदान करता है। संसार में जहाँ भी जीवनी शक्ति, मतलब संसार में जहाँ भी जीवनदायी ऐसी शक्ति है, जीवनी शक्ति है, वहाँ प्राण तत्व का चमत्कार है। अगर प्राण तत्व नहीं होगा तो उसकी विकास नहीं हो सकता। प्राण अग्रेय तत्व है। प्राण को सबसे पहले आगे की तत्व माना गया है, अग्रेय तत्व है। यही ज्योति, तेज, ऊर्जा और ऊष्मा
देता है। एक 16 कांड पिप्लाद संहिता में 16 कांड 3 नंबर सूक्त 3 नंबर मंत्र में कहा गया है वातत्ते प्राणमो विदन। अथर्ववेद के इस मंत्र में कहा गया है कि वायु से प्राण जीवनी शक्ति प्रदान करता है, साथ ही शरीर में शक्ति, सौमनस्य, आह्लादकता, प्रेम और माधुर्य की सृष्टि करता है। अगर ये सब नहीं होगा तो हमारे शरीर में ये सब नहीं हो सकता। अतः इसे चंद्रमा भी कहा गया है। अथर्ववेद में अनेक मंत्रों में वायु को भेषज, विश्व भेषज, अमृत आदि कहा गया है। अथर्ववेद के अनेक मंत्रों में वायु को अमृत का निधि कहा गया है और इसे दीर्घायु का साधन माना गया है। एक पिप्लाद संहिता में 19 कांड 46 नंबर सूक्त 9वें नंबर मंत्र में कहा गया है यदो वातते गृहे निहितम भेषजम गृहा तस्योमो देहि जीवसे। वेदों में शुद्ध व आरोग्यवर्धक वायु के विषय में बार बार चिंतन किया गया है। वेदों में वायु को विश्व भेषज माना गया है। इसी प्रकार वायु से संबंधित कुछ सूक्ष्म रूप में आप लोगों के सामने रखा। अब अग्नि से बताते हैं। अग्नि प्राकृतिक चिकित्सा में अग्नि चिकित्सा को भी प्रमुख स्थान है। अग्नि चिकित्सा के अनेक रूप हैं। अग्नि का साक्षात सेवन के अंगों को अग्नि से सेकना, अग्नि में रोगनाशक दवाओं को डालकर रोगों और कृमियों को नष्ट करना, वस्त्र, ईंट, पत्थर आदि को गर्म करके रोग आदि से प्रभावित अंश को सेकना, निवास स्थान आदि को गर्म करना आदि। एक अथर्ववेद में मंत्र प्राप्त होते हैं अग्निम कृणोत भेषजम। ये बहुत सारे मतलब सूक्तों में प्राप्त होता है, इसीलिए इसमें मंत्र संख्या में नहीं दिया हूँ। अथर्ववेद में अग्नि को सभी रोगों की औषधि कहा गया है। अथर्ववेद में विष चिकित्सा में अग्नि का प्रयोग बताया गया है। सर्प विष मतलब जो सर्प काटता है उसका विष उतारने के लिए सांप के द्वारा काटे हुए अंश पर गर्म लोहे दाग देने से सर्प का विष नष्ट हो जाता है, ऐसा वेदों में कहा गया है। अथर्ववेद का कथन है कि अग्नि रोगोत्पादक कृमियों को नष्ट करता है। योगोत्पादक कृमियों को कृमि, रक्षस, अमित, यातुधान, अत्रिन नामों से कहा गया है। अग्नि में गुगुल को जलाने से रोग नष्ट होते हैं। गुगुल की सुगंध रोग और कीटाणुओं की नष्ट करती है। शीत प्रधान देशों में अग्नि ही जीवन रक्षा का प्रमुख साधन है। अग्नि के गुणों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि 33 देवों की जो कुछ विशेषताएं हैं वे सभी विशेषताएं अग्नि में है। इसका अभिप्राय यह है कि ऊर्जा के समस्त स्रोत अग्नि में है। अग्नि के द्वारा सारी जीवनी शक्ति प्राप्त की जा सकती है। अथर्ववेद पिप्लाद संहिता में प्रथम, मैं इसीलिए पिप्लाद संहिता का बार बार उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि मैं स्वयं एक अथर्ववेद पिप्लाद शाखा का अध्ययन करता हूँ और अभी अध्यापन कार्य कर रहा हूँ। इसीलिए मैं अथर्ववेद पिप्लाद शाखा से ही ये मैंने स्वयं लिखा भी है और उस पर मैं चिंतन करते हुए इसको मैंने आगे आप लोगों को। अथर्ववेद पिप्लाद संहिता में प्रथम कांड 54 नंबर सूक्त 2 नंबर मंत्र में कहा गया है इदम वर्चो अग्निना दत्तमागम भर्गो यशस्सह ओजो वयो बलम। अथर्ववेद में अग्नि को तेज, वर्चस, ओजस, दीर्घायु, बल और यश का कारण बताया गया है।
अग्नि ऑक्सीजन के रूप में शरीर में प्राण शक्ति को उद्बुद्ध करती है। इससे इस प्रकार ज्ञात होता है कि अग्नि जीवन के लिए अनिवार्य है नहीं है, अपितु चिकित्सा का भी उत्तम साधन है। अब जल से संबंधित अथर्ववेद में जल चिकित्सा की बहुत अधिक महत्व दिया गया है। रुद्र और वरुण देवों को जल चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रगण्य बताया गया है। इसमें भी पहले बताया गया, अग्रगण्य उनको बताया गया है। रुद्र को प्रथम दिव्य भेषक माना है। रुद्र जल चिकित्सक है। एक अथर्ववेद पिप्लाद संहिता में प्रथम कांड द्वितीय नंबर सूक्त चौथे नंबर मंत्र में आया है, अपस्वंतर मृतम शुभेषजम। और एक पिप्लाद संहिता में प्रथम कांड प्रथम नंबर सूक्त द्वितीय नंबर मंत्र में आया है, आपः प्रणीत भेषजम बरुखम तन्वे मम। अथर्ववेद में कहा गया है कि जल सभी रोगों को नाश करता तथा अनुवंशिक रोगों को भी नष्ट करता है। जो अनुवंशिक रोग होता है जानते हैं ना, कहते हैं कि जो मतलब हम लोग बच्चों का जन्म होता है तो उसमें बहुत सारे अंग वगैरह सब होने लगता है, तो अनुवंशिक रोग बोलते हैं उसको। उसी से संबंधित ही बोलता है। अनुवंशिक रोगों को भी नष्ट करता है। और कहा गया है कि जल में अमृत है, जल में औषधि के गुण है। जल में सोम आदि रसों को मिलाकर सेवन करें या सेवन करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। जल चिकित्सा के विषय में अथर्ववेद में कहा गया है कि जल सभी रोगों का नाशक है। जल को सर्वोत्तम वैद्य बताया गया है और कहा गया है कि यह आंख और पैर आदि के सभी दर्द को दूर करता है। वो जल ही करता है। एक अथर्ववेद पिप्लाद शाखा के एक 19 कांड 7 नंबर सूक्त 8वें नंबर मंत्र में आया है, हिमवतः प्रस्रवता ता सिंधुमपि गच्छत आपो घो मह्यम तद्देविर्ददन हृदयोतभेषजम। अथर्ववेद में बताया गया है कि जल हृदय के रोगों को भी दूर करता है। जल के विविध गुणों का वर्णन अनेक सूक्तों में किया गया है। हिमालय से निकलने वाले नदियां जो होते हैं उसका जल विशेष लाभकारी है। इनका हृदय रोग में प्रयोग करना चाहिए। बहता हुआ जल शुद्ध और गुणकारी होता है। यह मनुष्य को शक्ति और गति देता है। कर्मठता के लिए जल औषधियों का, जो जल की मतलब औषधियों को हम जल के रूप में, जल को औषधियों के रूप में जो माने हैं यहाँ पे, उसमें ये कह रहे हैं कर्मठता के लिए जल औषधियों का सेवन करें। वर्षा के जल को सबसे उत्कृष्ट और अमृत बताया गया है। इससे सभी रोग दूर होते हैं और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। जल के अन्य गुण ये बताए गए हैं। जल बलवर्धक है, यह रमणीयता और सौंदर्य का वर्धक है। जल मनुष्य को माता के तुल्य शांति प्रदान करता है। जल मानव की स्थिति का आधार है, अर्थात जल के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। जल वर्णीय वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ है। यह जीवन के लिए औषधि का काम करता है। जल के अनेक लाभ बताए गए हैं। वैद्यों के लिए जल अधिक उपयोगी है। जो वैद्य होते हैं उनको जल की अति आवश्यक होता है। जल से ही वो सब जितने भी सारे काम करते रहते हैं। इसलिए बताया गया है वैद्यों के लिए जल अति महत्वपूर्ण है, औषधियों का काम करता है। जल के अनेक लाभ बताए गए हैं। गहराई से निकला हुआ जल अति उत्तम होने के कारण सर्वोत्तम साधन है।
जल पापों को नष्ट करता है, यह कुस्वप्नों का भी नाशक है। जल में संजीवनी शक्ति है। इसके ठीक उपयोग से मनुष्य 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर सकता है। जल को अगर हम सही तरीके से उपयोग में लेते हैं, कहा जाता है ना बैठ के पानी पीना चाहिए, पानी के मतलब सेवन करने का बहुत सारे विधियां हैं, तो ये मनुष्य 100 वर्ष की आयु प्राप्त मंत्र में कहा गया है शिवानग्नि नक्षु सदो। अथर्ववेद के एक मंत्र में बताया गया है कि जल में अग्नि उपस्थित होती है, अतः जल के घर्षण से विद्युत उत्पन्न होते हैं। यह जल शक्ति और तेज देता है। जब वहां पे अग्नि की उपस्थित हो जाती है जल में, वो जल और मतलब अधिक उसका बलवान बलशील बन जाता है। यह जल शक्ति और तेज देता है। स्थान और आश्रय आदि के भेद से जल के गुणों में भी भेद हो जाता है। स्थान और जो उसका जल का वो रहता है, स्थान देखते ही वो भेद होते रहते हैं। स्थानों के हिसाब से जो कोई बहता हुआ जल या इकट्ठा एकत्रित वो जल है, उस तरह मतलब बताए जा रहे हैं। बहता हुआ जल जैसे भिन्न हो जाता है, कोई शाखाएं इधर जाता है, कोई शाखा उधर जाता है, उसी के संदर्भ में ये बोल रहा है। यह जल शक्ति तेज देता है। स्थान और आश्रय आदि के भेद से जल भिन्न हो जाते हैं। जल उत्तम होता है। बहता हुआ जल निर्दोष और विशेष गुणकारी होता है, अतः रुका हुआ या अपवित्र वस्तुओं से युक्त गुणकारी नहीं करता। जो रुका हुआ जल होता है वो गुणकारी नहीं होता है, बहता हुआ जल गुणकारी होता है। अथर्ववेद में वर्षा के जल को शतवृष्णीय अर्थात 100 गुनी शक्ति वाला कहा गया है। अर्थात 8 प्रकार के जल से शरीर की रचना, जो हमारा शरीर है 8 प्रकार की जल से रचना हुई है। शुद्ध जल अमृत और रोग नाशक है, परंतु दूषित रस सामान्य रोग ही नहीं है, अपितु क्षेत्रीय अर्थात वंश परंपरागत रोगों को भी उसके जो कारण होते हैं, वंश परंपरागत भी कारण आ जाते हैं। अब मृत चिकित्सा यानी मिट्टी से जो होने वाले उपचार हैं, उसको मृत चिकित्सा कहा गया है। वर्षा के जल का सेवन का कैसा क्या विधान है? वर्षा का जल का सेवन, तो वर्षा की जल को शतवृष्णीय कहा गया है, मतलब 100 गुनी शक्ति वाला कहा गया है। पहले आप सुने होंगे जो वर्षा की जल होता था वो हम लोगों के लिए अधिक उपयोगी जल कहा जाता था और अधिक हम लोग को उसका मतलब प्रभावित मिलता था। उसको हम लोग सेवन का जो विधि है, जैसे आजकल के ज़माने में कुएँ वगैरह सब किया गया है, जो पानी के वो बनाते हैं। आप देखे होंगे जैसे कोई बिल्डिंग है, उसके अंदर हम लोग मतलब गड्ढा खोद के पत्थर से बहुत सारा गड्ढा बना के उसको टैंक टाइप बनाते हैं। जो वर्षा की जल होता है उसको संरक्षण करने के लिए वो हम बनाते हैं। लेकिन वर्षा की जल जो हम लोग वैद्य जीवन के लिए अगर उसको वो कहें तो उसको हमको लेना पड़ता है, पकड़ के रखना पड़ता है। जैसे हम लोग गंगा जल आप देखे होंगे, गंगा जल में हम लोग कहीं से दूर से लेके आते हैं और घरों में रखते हैं, और गंगा जल को अपवित्र से हम लोग अपवित्र स्थान से पवित्र करते हैं, तो कई दिनों का गंगा जल होता है। उसी तरह वर्षा जल को भी अगर हम लोग संरक्षण करके रखें तो ये हमारे जो जीवन है वैद्य वाला, जो मैंने अभी आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया, तो इसमें हम लोग उसको प्रयोग कर सकते हैं। मतलब सामान्य जल जो प्रयोग किए हैं, पानी का टंकी का या तालाब से जो भी हमारे पास पानी आता है जी, उससे 100 गुना ज्यादा वर्षा का जी जी वर्षा का जल नहीं, वर्षा की जल को अधिक मतलब वो बता रहा है, उसको वर्षा की जल को अगर अधिक मात्रा में हम लोग उपयोग में लेते हैं तो 100 वर्ष की आयु हो जाती है, बढ़ती है, और भी हमारे शरीर में जो रोग व्याधियां ये सब होता है वो नहीं हो सकता। ये वेदों में बोल रहा है, वेदों में बताया जा रहा है। अब मृत चिकित्सा यानी प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी का भी महत्वपूर्ण योगदान है।
वेदों में चिकित्सा के लिए मिट्टी के उपयोग का विधान है। अथर्ववेद का कथन है कि दीमक समुद्र से मिट्टी बाहर निकालकर बमी बनाती है। यह बमी की मिट्टी अस्त्राव, रक्त प्रवाह, खून बहना की दवा है। एक पिप्पलाद संहिता में प्रथम कांड 8 नंबर सूक्त 3 नंबर मंत्र में आया है, अरुष्यानमिदं महत् पृथिव्या अध्युद्धृतं तदाश्रावस्य भेषजं तदु रोगो मनीनशत्। अथर्ववेद के इस मंत्र में बताया गया है कि मिट्टी के लेप से घावों को ठीक किया जाता है। पहले जमाने में ये हम लोग करते थे, आज के जमाने में ये सब नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग को ये करना चाहिए। विष चिकित्सा के रूप में बमी के मिट्टी उपयोग किया गया है। जो विष चिकित्सा में हम लोग प्रयोग करते थे वो बमी की मिट्टी से ही हम लोग उपयोग में लेते थे। वैद्यों ने उसको प्रयोग क्या करते थे। मिट्टी का चिकित्सा के रूप में अनेक प्रकार से उपयोग किया जाता था। बुखार उतारने के लिए मिट्टी की लोई सिर पर रखी जाती है। आज के ज़माने में जैसे आप देखे होंगे, बुखार करने के लिए हम लोग जल पट्टी वगैरह सब करते हैं, जल को लेके सर में रखते हैं और हाथ पैर में इसे करते हैं। तो उस समय क्या होता था, ये हमारे वेदों में बताया गया है, बमी की मिट्टी को लेके हम लोग सर में इसे लेपन करते थे, हाथ पैर में लेपन करते थे, तो उसमें बुखार उतर जाता था। ये वेदों में वर्णन है। अदर विकार और उदर शूल आदि में इसी प्रकार मिट्टी की लोई पेट पर बांधी जाती थी। जो हम लोग को दस्त वगैरह सब अदर विकार, उदर शूल ये सब रोग हुआ करता था, हम लोग मिट्टी को क्या करते थे उस समय पेट में बांध के लोई की तरह इसे बनाते थे, आटे की गुल्ले की तरह, और इसे कपड़ा दे के हम लोग बांध के रख लेते थे ताकि उससे हमको प्रभाव दिखता था और जल्दी प्रभाव हमको मिलता था। बांधी जाती है। रक्त प्रवाह बंद करने के लिए मिट्टी लगाई जाती है। कहीं से अगर कुछ कट मतलब चाकू से हो या कहीं लग गया हो, ऐसा काट लिया गया हो या कटा हुआ हो, जैसे खून बहता था, तो उस मिट्टी को हम लोग भी वहाँ पे उपयोग में लेते थे। खून जो बहता था उसको रोक देते थे उसी मिट्टी से, उसमें क्षमता है खून रोकने की। सर्पदंश आदि में उक्त प्रकार की मिट्टी का उपयोग होता है। सर्प जो काटता था उस मिट्टी का भी प्रयोग होता था। सर्प काटने के बाद वैद्यों के पास ले जाते थे तो उसी मिट्टी से हम लोग उसका उपचार कराते थे। वेदों में बताया गया है कि अगर किसी मनुष्य को सर्प काट ले तो इसके उपचार के भूमि में गड्ढा खोदकर श्वास लेने जितना भाग छोड़कर उसको अगर हम लोग भूमि में गाड़ दें, जितना सांस लेने का भाग है उसको छोड़ के उसको अगर भूमि में हम लोग गाड़ देते हैं तो सर्प का जो विष है वो उतर जाता है। ये वेद में, अथर्ववेद में बताया जा रहा है। ताकि शरीर को भूमि में गाड़ देने से सर्प विष दूर हो जाती है। देवी मिट्टी में सौराष्ट्र मृत्तिका केशों को काले, लंबे और दृढ़ बनाने का भी शक्ति है, मतलब उसमें भी गुण पाए जाते हैं। हम लोग पहले जमाने में आप देखे ही होंगे, सुने होंगे, जो नदी का मिट्टी हुआ करता था, पीली मिट्टी हम लोग कहते थे उसको हम लोग केशों में लगा के नहाते थे ताकि हमारा केश मतलब बहुत अच्छा घने ये सब हुआ करता था। तो उसी के संदर्भ में ये कह रहे हैं, देवी मिट्टी में सौराष्ट्र मृत्तिका केशों को काले, लंबे और दृढ़ बनाने का शक्ति भी है। इसी प्रकार से आज का विषय यही समापन करते हैं। अथर्ववेद में प्राकृतिक चिकित्सा ये विषय था। आप सभी बैठ के श्रवण किए, उसका मैं चिर आभारी रहूँगा। धन्यवाद।